नमस्ते नमस्ते प्रभो कर्मजेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभु शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज आदिनाथ परमात्मा की भक्ति स्तुति करते हुए 19वें श्लोक में कहते हैं, किं शर्वरीषु शशिनान्हि विवस्वता वा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके, कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। नाथ संबोधन किया है कि हे प्रभो, हे नाथ, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु, यानी आपके मुख रूपी चंद्रमा से अंधकार के नष्ट हो जाने पर, तमस्सु यानी अंधकार, युष्मन्मुखेन्दु आपके मुख कमल से, मुख रूपी चंद्रमा से, तमस्सु दलितेषु यानी तमस का नाश हो जाने पर, शर्वरीषु यानी रात्रियों में, शशिना यानी चंद्रमा का, अथवा वा यानी अथवा, अन्नी, अन्नी का मतलब होता है दिन, दिन में विवस्वता, विवस्वता मतलब सूरज के दिन में सूर्य का किम यानी क्या प्रयोजन। इस संसार के अंदर जब अंधकार का नाश आपके मुख रूपी चंद्रमा से ही हो जाता है, तो फिर रात में चंद्रमा का और दिन में सूरज का इस धरा पर, इस संसार पर क्या प्रयोजन है। उदाहरण दिया, जैसे निष्पन्नशाली वनशालिनी, धान्य से, अनाज से जब खेत पक गए हों, या खेतों में जब अनाज पक गया हो, तो उनके पक जाने के बाद जल भार नम्रई, जल यानी पानी, भार यानी बोझ, जल के बोझ से, पानी के बोझ से झुके हुए, नम्र यानी झुके हुए, जलधर, जलधर का मतलब होता है बादल। जब खेतों में अनाज पक गया हो तो उसके बाद
पानी के भार से झुके हुए जलधर यानी बादलों से कियत कार्यम यानी क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। ये सामान्य शब्दार्थ हुआ। भावार्थ इस प्रकार से होगा। आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके मुख रूपी चंद्रमा से अंधकार नष्ट हो जाता है, तो फिर रात में चंद्रमा से अथवा दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। इस लोक में, इस दुनिया में जब अनाज से खेत भर जाते हैं या खेतों में अनाज पक जाता है, तो अनाज के पक जाने के बाद पानी के भार से झुके हुए बादलों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, यानी कुछ नहीं। यदि अनाज पकने के पहले बारिश आए तो बात समझ में आती है, लेकिन अनाज जब पक गया है तो फिर बरसात होने का, बादलों का क्या प्रयोजन है, यानी कुछ नहीं। बड़ी गहरी और बड़ी अच्छी बात इस श्लोक के अंदर बताई है। आचार्य श्री जी बड़ी भक्ति के साथ ये बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अप्पा सो परमप्पा, यानी आत्मा ही परमात्मा है। ये एक बाहर का जो उदाहरण दिया है कि खेत पक जाने के बाद बादल बरसे तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, तो ये बात बहुत बड़ा संदेश देती है। इस बात के माध्यम से साधक ये कह रहा है कि हे भगवान, आप सूर्य की तरह हो, आप सूर्य हो, आप चंद्रमा हो, इसीलिए तो सूर्य चांद से परमात्मा को उपमित कर रहे हैं। और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया था कि जैसे एक जगत में उगने वाला सूरज है, एक परमात्मा रूपी सूरज है, और एक आपकी हमारी स्वयं आत्मा रूपी एक सूरज है। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि मैं स्वयं भी एक सूर्य हूं, लेकिन आप में और मुझ में ये अंतर है कि मैं सूरज तो हूं, लेकिन मेरा स्वरूप जो है वो प्रकट नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से उदित नहीं हुआ है मेरा आत्म सूर्य। लेकिन हाँ, अगर मैं साधना की गहराई में जाऊं, अगर मैं सही तरीके से आराधना करूं, यदि मैं भेद विज्ञान करूं, यदि आत्म ध्यान करूं, तो फिर मेरा आत्म सूर्य या मेरा आत्म चंद्रमा जो कि स्वयं ही प्रकाशमान हो जाएगा, यानी मैं स्वयं आत्मा परमात्मा बन जाऊंगा। और उस परमात्मा बनने के लिए, होने के लिए जो मेरे भीतर में दबा पड़ा है, उसी को प्रकट करने के लिए ये सारी साधना, आराधना, क्रिया कलाप, स्वाध्याय, ध्यान, ये सब उसी के लिए किए जा रहे हैं। अगर एक बार वो स्थिति प्रकट हो गई, यदि परमात्मा सत्ता एक बार पर्याय में आ गई, प्रकट हो गई, तो फिर परमात्मा में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा में कर्म का ही भेद है। तोड़ दे यदि कर्म को तो ना भेद है ना खेद है, ना कोई भेद बचेगा ना कोई खेद बचेगा। सारा ही भेद खेद सब समाप्त हो जाएगा जब कर्म समाप्त हो जाएंगे। और उन कर्मों की समाप्ति के लिए ही तो ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं। ये स्तुति कह दो, प्रार्थना कह दो, ध्यान कह दो, सामायिक कह दो, स्वाध्याय कह दो, श्रावक व्रत कह दो, या 5 महाव्रत साधुचर्या कह दो, जो कुछ भी किया जा रहा है, एकमात्र उसका लक्ष्य जो है वो यही है कि हमारा आत्म सूर्य, आत्म चंद्रमा उदित हो जाए। शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि एक बार गौतम स्वामी जी
1500 तापस सन्यासियों को दीक्षित करते हैं और फिर उनको दीक्षा देकर के वे परमात्मा महावीर स्वामी जी के पास आ रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने अपने उन नवदीक्षित मुनियों को धर्म के बारे में, आत्मा परमात्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान दिया। और ऐसा वर्णन आता है कि उस विवेचन को, उस ज्ञान को सुनते सुनते ही कई मुनियों को जो अभी अभी दीक्षित हुए थे उनको केवल ज्ञान हो जाता है। और जब केवल ज्ञान हो गया और परमात्मा के समोशरण में पहुंचे तो वे जो केवली बन गए थे वो केवली भगवंतों की सभा में जाकर बैठ जाते हैं। जबकि गौतम स्वामी जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था वे छद्मस्त थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो जैसे उन्होंने देखा कि नवदीक्षित मुनिराज जो केवलियों की सभा में जाकर के बैठ रहे हैं तो उन्होंने उनसे कहा कि अरे आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपका स्थान वहां नहीं है, वो तो केवलियों की जगह है, वहां पर केवली भगवंत विराजमान होते हैं। तब उस समय परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने कहा था कि गौतम, वे जहां बैठे हैं वही सही है, क्योंकि इन्होंने केवल्य को प्राप्त कर लिया है। इनमें और मुझ में अब किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो कहने का अभिप्राय कि जब जैसे खेतों में फसल पक जाए तो फिर बादल का, बरसने का, पानी का कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन सिर्फ खेत को पकाने के लिए, फसल पकने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से भक्ति की, प्रार्थना की, धर्म ध्यान की, स्वाध्याय की, चिंतन मनन की तभी आवश्यकता है जब हमारा आत्म सूर्य पूरी तरह से उदित नहीं हुआ है। जैसे ही ये सूर्य उदित होता है, जैसे ही सारी चीजें पर्याय के रूप में प्रकट होने लग जाती है, भीतर का बीज विकसित हो जाता है और वह एक साधारण सा बीज जो कि वृक्ष बन जाता है। यानी कि आत्मा के अंदर जो भी तत्व है, जो सत्ता है, जो योग्यता है, जब वह साधना आराधना के द्वारा प्रकट होने लग जाती है तो फिर उस साधना आराधना का प्रयोजन, भक्ति का प्रयोजन, ये सारा यानी कि भक्त और भगवान का भेद जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो आचार्य श्री जी बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि जैसे फसल पकने के बाद बारिश का या बादलों का कोई महत्व नहीं होता, इसी तरह से आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाने के बाद भक्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता और लक्ष्य यही रहता है कि बस भक्ति प्रार्थना इसीलिए करनी है कि हमारा भीतर का तत्व विकसित हो जाए, बीज रूप आत्मा वृक्ष रूप परमात्मा में परिवर्तित हो जाए, विकसित हो जाए। और इस भाव से अगर कोई भक्ति करता है तो निश्चित रूप से वो अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है। और अगर कोई लोग सिर्फ भौतिक लालसा से, भौतिक चाहतों से भर करके या लालसाओं के कारण से पूजा, भक्ति, अर्चना, प्रार्थना करते हैं तो वे एक प्रकार से नादानी करते हैं। वे उसका वो लाभ नहीं ले पाते जो उनको लेना चाहिए। तो अपने धर्म ध्यान करने का जो उद्देश्य है उसको बिल्कुल क्लियर करें, अपना विजन बिल्कुल क्लियर हो कि क्यों कर रहे हैं हम। और इसीलिए करना है कि हमारा आत्मा भी एक प्रकार से सूर्य की तरह है, लेकिन बस अंतर इतना है परमात्मा रूपी सूर्य में और हमारी आत्मा रूपी सूर्य में इतना ही अंतर है कि वो पूर्ण रूप से उदित हो गए हैं और हमारा आत्म सूर्य अभी अनुदित है। और उसे ही उदित करने के लिए सारे ये प्रयोजन होते हैं। और जब एक बार वो सूर्य उदित हो जाता है तो फिर आत्मा और परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। तो आप सबके भीतर में भी धर्म ध्यान करने का उद्देश्य बिल्कुल साफ हो, सुथरा हो,
कि आत्मा रूपी बीज को परमात्मा रूपी वृक्ष में परिवर्तित करना है, कर्मों की श्रृंखला को तोड़ना है, आत्मा की विशुद्धि करना है। बस इसी एक उद्देश्य को लेकर के अगर आप पूजा, भक्ति, अर्चना, प्रार्थना जो भी क्रियाएं हैं उनको यदि आप करेंगे एक उद्देश्य रख करके, तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ प्राणी मात्र के प्रति साध्वी द्वय की तरफ से ये हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वेर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।